हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक ये एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपके सर आज उपस्थित नहीं है, तो एक अरेंजमेंट लेक्चर है मैथ्स का ये। तो इसी पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब नहीं दिखेगा, देख रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आए। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर बाद में बात आते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ √-5, चलिए अगर मैं आपको बोलूँ √5, √2, √60, तो आप बोलोगे सर √5 एक इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। √2 भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट √16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, चलो इस पर बात नहीं करते। बट अगर मैं इसमें रूट के अंदर -5 लगा दूं, रूट के अंदर -5 लगा दूं, तो ये क्या बन जाता है कि इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा रूट्स वाले चैप्टर में। क्या इमेजिनरी नंबर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर -√5 आ गया। मैं -√2 बोल दूं, वो भी आपका इमेजिनरी नंबर है। मैं -√10 बोल दूं, वो भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है वो एक इमेजिन नंबर बन जाता है। वेदर इट इज √16, √-16, √-16 भी होगा तो भी वो क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। √-16 भी क्या होगा, एक आपका इमेजिनरी नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अच्छा, √-5 को क्या मैं ये लिख सकता हूं √-1 इंटू √5? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर जो √-1 होता है इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं √5 आयोटा। ठीक है, -√5 को मैं क्या लिख सकता हूं, √-5 को मैं √5 आयोटा। याद रखना रूट के अंदर होना चाहिए माइनस। -√5 को आप √5 आयोटा नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं है। -√5 माइनस अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं बोल दूं माइनस का 23, तो आप बोल सकते हो माइनस का 20, तो आप बोल सकते हो सर ये है √20 आयोटा। ठीक है, ठीक है, इतना कॉपी करें फिर आगे बढ़ते बताता हूं। चलिए अब देखेंगे। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। तो यहाँ z इक्वल्स टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी। आप ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस। तो मैं लिखूं 5 प्लस 3 आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 10 माइनस 10 आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा जहां भी आ जाए वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ओके।
आयोटा बराबर मैंने आपको बताया √-1 होता है। क्या आप मुझे बताएंगे आयोटा स्क्वायर क्या होता है? क्या आप मुझे बताएंगे आयोटा स्क्वायर क्या होता है? बताएं। तो काफी बच्चों का आंसर आया है 1, जो कि गलत है। आई स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। आई स्क्वायर -1 होता है, याद रखेंगे इसको। क्यों ऐसे होता है जरा देखो। आप लोग जैसे √-1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों स्क्वायर से तो रूट ही जाएगा ना, स्क्वायर से रूट जाएगा तो -1 ही तो बचेगा। आप √-1 करो तो क्या बचेगा? -1 तो बचेगा। आप √2 इंटू √2 करो, क्या आता है? 2 आता है ना आंसर। तो वैसे ही यहाँ पे माइनस, काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अच्छा, आईटा स्क्वायर -1 है तो आईटा क्यूब क्या होगा जी? अब देखो आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर तो -1 है, -1 इंटू आयोटा, तो आ गया माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या हो गया आपका? माइनस का आयोटा हो गया। फिर बात करते हैं आयोटा की पावर 4 की। अब आयोटा की पावर 4 को आप 1 लिख सकते हो। आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1। कैसे? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 यानी आयोटा की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1। और ठीक है, एक चीज और लिखेंगे, 1/आयोटा बच्चों होता है, डायरेक्ट आप याद रखें, माइनस आयोटा। और -1/-आयोटा आपका होता है 1/-आयोटा आपका होता है प्लस का आयोटा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। रैशनलाइज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। रैशनलाइज करना सिखाएंगे ना भी आगे, तो उसमें पता लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को डायरेक्ट करने में मदद करें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे एडिशन, एडिशन एडिशन कैसे होता है? अगर जैसे हमारे पास z इक्वल्स टू है 2 + 3 आयोटा z1, और दूसरा है z2 इक्वल्स टू 5 + 4 आयोटा। हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो z1 + z2 सिंपल है, जैसे आप आयोटा को आयोटा के साथ प्लस कर दो, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ प्लस कर दो। एडिशन करके हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। 2 और 5 7, 3 और 4 7, तो आ गया 7 + 7 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा इनका ये एडिशन करके भी हमको क्या मिलता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, सब्ट्रैक्शन में कुछ अलग नहीं होता, प्लस का माइनस के साथ माइनस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई की। z1 अगेन मान लेते हैं 2 + 5 आयोटा, और यहाँ मान लो 5 - 3 आयोटा मान लो, चाहे चलो 5 + 3 आयोटा मान लो, कोई। ठीक है, अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर हमें करना है, ठीक है, z1 ये है, इस z2 तो हमने लिखा ही नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका z2 है आपका। क्या लिखा था मैंने? 5 + 3 आयोटा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करेंगे, तो ये आएगा 2 + 5 आयोटा और 5 + 3 आयोटा। तो जैसा अलजेब्रा में होता था मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। तो यानी कि मत क्या निकला? 2 की मल्टीप्लाई पहले पूरी 5 + 3 आयोटा के साथ होगी, फिर प्लस 5 आयोटा की मल्टीप्लाई पूरी 5 + 3 आयोटा के साथ होगी। तो हो जाएगा 2 5 = 10 + 2 3 = 6 आयोटा, 5 5 = 25 आयोटा प्लस 5 3 = 15 आयोटा स्क्वायर। 10 आप ऐसे रखेंगे, 25 और 6 हो जाएगा 31 आयोटा, क्योंकि आयोटा आयोटा सेम वेरिएबल है, और हो जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो आप इसको डायरेक्ट -15 भी लिख सकते थे, बट अभी आप सीखने वाले फेज में हैं, तो अभी आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। तो 10 में से 15 गया, आपका बना -5, तो आया -5 + 31 आयोटा। ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, कर दें इसको भी।
अब देखेंगे आप, डिवाइड भी देख ही लो, है ना। अगर आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय, चलो आपके पास आ गया Z1 है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 है आपके पास 5 प्लस 2 आयोटा। इनको डिवाइड करना है तो Z1 अपॉन Z2 जब हम करेंगे, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 2 आयोटा करेंगे, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिस तरीके से हमारे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, उसी तरीके से हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहता है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 9th क्लास में सीखा हुआ है आपने, वही रैशनलाइज वही ट्रिक, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये जाएगा, जब इसको आप करेंगे तो 2 5 जा मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम करेंगे 10 माइनस प्लस 15 में से आपका 4 गया, ये होता है 11 आयोटा, ठीक है। ये होता है आपका 15 में से जो 4 गया कितना बचता है, 11 बचता है ना। 15 में से 4 गया 11 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, तो 6 आयोटा स्क्वायर को आप लिखोगे -1, मैं अगर डायरेक्ट करता तो माइनस माइनस प्लस कर देता, ठीक है। बट अभी आप सीख रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और आयोटा का भी यहाँ स्क्वायर करना है आपको, आयोटा स्क्वायर। तो जब आप इसको करोगे 10 प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 25, और आप देख रहे हो माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 प्लस 4 29। तो फाइनल जो यहाँ आंसर आएगा 10 प्लस 6 16 प्लस 11 आयोटा अपॉन 29। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 अपॉन 29 प्लस 11 आयोटा अपॉन 29। आपको आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने एक तरह से जो है इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, जिससे आप एक दो एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कभी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।